क्लास 8 चैप्टर 15 जिसका नाम है त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी आकृति त्रिविमीय है। त्रिविमीय बोलने का मतलब होता है जिसमें लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है, और जिसका आयतन हम लोग निकाल सकते हैं उसी को हम लोग त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। तो इसमें से कौन होगा, तो वृत्त होगा, समचतुर्भुज होगा, घन होगा या त्रिभुज होगा। तो घन में देखो 3 भुजा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो इस टाइप से होता है। ठीक है, साथ में इसका आयतन भी निकलता है, तो सी इसका सही आंसर होगा। घन की भुजा की लंबाई यदि मीटर में हो तो इसका क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा, घन मीटर हो जाएगा। वर्ग मीटर, वर्ग बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर को ही हम लोग ना वर्ग बोला जाता है। ठीक है, अगर मीटर स्क्वायर में अगर होगा तो वर्ग मीटर बोलेंगे। तो इसका सही आंसर हो क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। वैसी आकृति जिसकी 3 बीमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है, 3 बीमाएं जिसमें भी होगा तो इसको बोला जाता है त्रिविमीय आकृति। घनाभ में कुल कितने किनारे होते हैं, घनाभ में 12 किनारे होते हैं। लंबाई को L बोल रहे, चौड़ाई को B बोल रहे, ऊंचाई को H वाले घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर होता है ये बता दो। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी बोलते हैं ना तो ये बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। सी इसका सही आंसर है। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर के बराबर होता है 6, a की जगह पे बस x बिठा दो तो बोलेंगे 6x स्क्वायर। 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 20 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ के आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो सेम अभी बोले ना, फॉर्मूला क्या था, तो बोलेंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्मूला था ना, 2 के जगह पे 2 लिख दो। लंबाई कितना है तो बोलेंगे 20, चौड़ाई कितना है तो 10, फिर चौड़ाई कितना है तो बोलेंगे 10, ऊंचाई कितना है तो 15, और ऊंचाई कितना है फिर से बोलेंगे एक बार 15, और लंबाई कितना है तो बोलेंगे 20। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं इसको, 2 को बस 2 लिख लिए, 20 को 10 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 200, 15 को 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 150, और 15 को 20 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा। फिर सबको ही को अगर जोड़ें तो 2 को 2 लिख लिए, 300। कौन कौन है नंबर मेरे पास देखो तो, पहले बोलेंगे 300 है, 150 है, फिर 200। ऐसे करके समझ सकते हो। 300 में 200 को जोड़ेंगे तो 500 हो गया, 500 और एक मिलके 600 हो गया, 600 में 50 को जोड़ दिए तो 650। ठीक है, फिर देखो 0 को 2 से गुना करेंगे, 0, 5 दूने 10 हो जाएगा, हासिल में 1 हो जाएगा, 6 दूने 12 और एक मिलके 13। और क्या निकाल रहे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 6 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ के आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा ये बता दो। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी सेम यही बोलेंगे, 2 गुना लंबाई L प्लस बी इंटू बी, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई प्लस चौड़ाई जोड़ ऊंचाई प्लस ऊंचाई जोड़ लंबाई इसके बराबर होता है। तो 2 इंटू LB, L कौन है 6, B कौन है 4, फिर B कौन है 4, ऊंचाई कौन है 2, फिर बोलेंगे ऊंचाई कौन है 2, लंबाई कौन है 6। ठीक है, बस गुना कर दो, 2 को 2 लिख लिए, 6 चौके 24 हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा, 6 दूने 12 हो जाएगा। फिर अगर आगे बढ़ाए 2 को 2 लिख लिए, देखो 8 4 12, 13 14 का 4 हो गया, हासिल में 1 हो गया। ठीक है, 2 3 और एक मिलके 4, 44 दूने कितना हो जाएगा 88, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 4 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ के आकार के डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा ये बता दो। सेम क्वेश्चन है ना, तो इसको ऐसे करके बोल सकते हैं, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 को 2 लिख लिए, लंबाई कितना दिया हुआ है 4, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4, फिर बोलेंगे चौड़ाई तो 4 हो गया, ऊंचाई तो 10 हो गया, फिर बोलेंगे ऊंचाई तो 10 है, चौड़ाई तो लंबाई तो 4 है, तो 2 को 2 लिख लिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, फिर 4 10 से 40 हो जाएगा। ठीक है, 4 10 से 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ना है ना, तो बस जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा देखो, तो 2 को 2 लिख लिए, 40 40 80 90, 90 में 6 को जोड़ेंगे तो 96, 6 दूने 12 हो गया, 9 दूने 18 और एक मिलके 19, 192। अब क्या निकालें, क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, आधार बोल रहे हैं, आधार की त्रिज्या को r ले रहे हैं, ऊंचाई को अगर h ले रहे हैं, तो बेलन का आयतन किसके बराबर होता है? बेलन का आयतन निकाल रहे हैं ना, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो कहाँ पे है पाई आर स्क्वायर एच? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, एक घन के सभी 6 फलक होते हैं। एक घन के सभी 6 फलक होते हैं। घन जब भी बोले सभी के सभी फलक कैसे हो गए? समान होंगे। जब सभी भुजा समान होता है तो सभी के सभी फलक भी समान ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक घनाभ जिसका आयतन 275 सेंटीमीटर क्यूब है, आधार का क्षेत्रफल अगर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई किसके बराबर होगा ये बता दो। इसमें बस करना क्या है, देखो ना, घनाभ का क्षेत्रफल जब भी बोलते हैं ना, तो वो होता है L इंटू बी इंटू एच के बराबर होता है। तभी जाके हम इसको क्या बोलते हैं? घनाभ का आयतन। ठीक है, आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। अब आयतन में मेरे पास दिया हुआ 275, ठीक है, लिख लिए। आधार का क्षेत्रफल मतलब L इंटू बी, पूरे दोनों का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 25 के बराबर। तो अकेला पूछ रहा है एच किसके बराबर होगा ये बता दो। तो इसको बनाने के लिए ना 275 यहाँ पे था, 275 लिख लेंगे, 25 यहाँ पे गुना में था, इधर आ गया तो भागा फिर 25 बोलेंगे, बराबर यहाँ पे बोलेंगे एच होगा। फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं 5 बचे 25, 5 बचे 25, 26 सताई 2 बच गया, तो फिर 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर बोलेंगे 5 कम 5, 5 कम 5, 5 कम 5, तो एच किसके बराबर हुआ? 11 सेंटीमीटर। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन किसके बराबर होगा ये बताओ। तो अभी बोले ना, बेलन का आयतन जब भी बोलते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन किसके बराबर होता है? तो क्या बोलेंगे? पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मतलब कितना हो जाएगा? 22/7। आर बोलने का मतलब कितना है? देखो ना, यहाँ पे आर तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर, और एच बोलने का मतलब कितना है? 10। 14 था, 14 लिख लिए। 7 दूने 14 बोल सकते हैं। देखो ना, 22 दूने 44 हो गया। कितना टू जीरो? 2 टू जीरो, तो 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या निकालना था? आयतन, तो सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को ही बोलते हैं घन सेंटीमीटर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई अगर h हो, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर होगा ये बता दो। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी बोले तो ये बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, घन की एक भुजा की लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन किसके बराबर होगा? घन का आयतन जब भी बोलते हैं तो वो a क्यूब के बराबर होता है, और a का वैल्यू तो मेरे पास पहले से 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब बोल रहे मतलब 5 को बस 3 बार लिख लो। 5 को अगर 3 बार लिख के गुना करेंगे तो 5 बचे 25, 25 बचे 125, 125 सेंटीमीटर में है तो बोलेंगे सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन किसके बराबर होगा ये बता दो। तो बोले ना, अभी घनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच के बराबर होता है, ठीक है। लंबाई तो पहले से बोल रहे कि 10 है, चौड़ाई तो 8 है, ऊंचाई तो 6 है, तो बस करो क्या, ऐसे करके बोल सकते हैं 6 8 48 होता है, 48 को बस 10 से गुना कर दो, 48 को 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो और जुड़ जाएगा, 480 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाले ना, तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे, 480 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब को ही घन सेंटीमीटर भी बोलते हैं, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें मुझसे पूछा गया है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर होगा ये बताओ। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी बोलते हैं ना, तो ये बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 को 2 लिख लिए, लंबाई मेरे पास दिया हुआ है, देखो लंबाई मेरे पास दिया हुआ है 8, चौड़ाई दिया हुआ है 5, ठीक है, और ऊंचाई में दिया हुआ है 3, गुना में 3, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 2 को 2 लिख लिए, 8 5 13 हो गया, 13 गुना 3, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 13 दूने 26, 26 को बस 3 से गुना कर दो, 3 का 18 हो जाएगा, हासिल में 1 हो जाएगा, 3 दूने 6 और 1 मिलकर 7, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई अगर 20 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब भी बोलते हैं ना, तो ये बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर प्लस एच के बराबर होता है,
ठीक है। 2 तो 2 हो जाएगा 22/7, पाई की जगह पे लिख लिए, और आर तो पहले से दिया हुआ है ना 7 सेंटीमीटर, तो फिर आर है 7 और एच कितना दिया हुआ है 20। तो इसको अगर सॉल्व करें तो सबसे पहला 7 7 को काट दिया, 22×44 हो गया, गुना में 20 में 7 को जोड़ो तो 27 हो जाएगा, फिर 27 को 44 से बस गुना कर दो हो जाएगा। ठीक है, तो गुना कैसे करेंगे, सिंपल सा तो है, 44 को बस 27 से गुना करना है ना, 7 चौके 28 हो जाएगा, हासिल में 2, 7 चौके 28, 29 30 हो गया, फिर 4 दूने 8 हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा, तो बोलेंगे 8, यहाँ पर भी 8, 8 9 10 11, 1188, 1188 क्या निकाल रहे थे, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, घनाभ के दो आसन फलक सम्मुख फलकों को छोड़कर एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब भी घनाभ के आसन फलक एक दूसरे को छोड़कर ये एक दूसरे के क्या होते हैं, तो बोलेंगे लंबवत होते हैं। एक घन मीटर 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा, मीटर क्यूब बोले, 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर बोलेंगे 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी आकृति के किनारे या कोण जिन बिंदुओं पर मिलते हैं वे उसे क्या कहलाते हैं। कोई भी आकृति बोल रहे जिसका किनारा या कोण जिस बिंदु पर मिलेगा वह उसका शीर्ष कहलाता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखने से बने घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, ये बता दो। सिंपल से सिर्फ लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, ये पहला मेरे पास एक घन था, ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास एक घन था, इसी तरह से ना एक दूसरा घन को भी बोल रहे कि लाए सटा दिए। ठीक है, सटा दिए तो घन बन गया ना। दो घन को अगर बोल रहे कि परस्पर अगर मिला देंगे तो क्या होगा, इसके बारे में बताओ। तो इसको समझो ना, पहला घन का भुजा कितना था 2 सेंटीमीटर, फिर इसी के समांतर 2 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला एक घन फिर से लाए, इससे सटा के रख दिए। तो अब बोल रहे कि लंबाई किसके बराबर हो गया, 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर, 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यदि बोल रहे कि लंबाई है 2, चौड़ाई है 2, ऊंचाई भी अगर 2 ही है, तो विमाओं वाले दो घनों को परस्पर सटा कर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या हो जाएगी। दो घनों को परस्पर सटाकर रख दिया जाए तो घनाभ की विमाएं क्या हो जाएगी। तो पहला बोल रहे कि घन इस तरह से था, सेम टू सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, पहला घन इस तरह से था, ठीक है, अब ये वाला घन में बस क्या किए ना, एक दूसरा घन को ले आए और उससे इसको सटा के रख दिए। ठीक है, सटा कर अगर रख देंगे तो क्या अंतर आएगा ये बताओ। तो पहला देखो लंबाई था 2, चौड़ाई भी था 2 और ऊंचाई भी था 2 पहला में, अब फिर और एक को सटा के रख दिए तो 2 लंबाई हो गया, चौड़ाई भी 2, ऊंचाई भी 2 हो गया। तो अब दोनों का मिलाकर एक घनाभ बन गया। घनाभ में बोलेंगे लंबाई अभी हो गया कितना 4, चौड़ाई कितना हो गया तो बोलेंगे 2, ऊंचाई भी कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 2। तो बस एक ही चीज़ में अंतर ही आया क्या, लंबाई में, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें मुझसे पूछा गया एक पासे को अर्धवाधर रूप से काटने पर प्राप्त होता है। एक पासा है, ठीक है, पासा किस आकार का होता है तो बोलेंगे घन के आकार का होता है। अर्धवाधर मतलब 20 से अगर काट देंगे, ठीक है, 20 से अगर काट भी देंगे ना तो भी वो किस आकार का होगा ये बता दो। ठीक है, अर्धवाधर काट दिया जाए तो क्या हमें मिलेगा, तो हमें ना एक आयताकार चीज मिलेगा, आयत मिलेगा। देखो ना, एक जोड़ा भुजा, एक भुजा लंबा हो जाएगा और एक भुजा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरह का आकार मिलेगा तो बोलेंगे आयताकार मिलेगा। एक बहुफलक में 8 शीर्ष और 12 किनारे अगर हैं, 8 शीर्ष और 12 किनारे हैं तो फलकों की संख्या किसके बराबर होगा ये बता दो। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़े थे ना, F+V बराबर होता है, F+V बराबर होता है E+2। ठीक है, इसको आयलर फॉर्मूला भी बोले थे। अब यहाँ पे मेरे पास दिया क्या क्या है वो बस देखो। ठीक है, शीर्ष बोल रहे हैं कितना 8 है और किनारे 12 है, शीर्ष 8 किनारे 12 है, शीर्ष 8 है और किनारे मेरे पास 12 दिया हुआ है। तो F बताओ कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। तो F को F ही लिखेंगे, 12 और 2 मिलकर हो जाएगा 14, ये प्लस में 8 था, इधर आके माइनस में 8 हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा, देखो ना, तो यहाँ पे कितना बोलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा।